दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूं वो बड़ा ही दिलचस्प है। बात मैं हरियाणा की सियासत की कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों तरफ राजनीति की गतिविधियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। यदि हम हरियाणा के इतिहास की बात करें, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, पंजाब को तोड़कर दो राज्य बनाए गए, पंजाब में से हटाकर हरियाणा अलग प्रांत बनाया गया, तो यूँ तो पंडित भगवत दयाल शर्मा भी शुरुआत में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यदि हम उन परिवारों की, राजनीतिक परिवारों की बात करें कि जिन्होंने कई बार 1967 के बाद हरियाणा को कई मुख्यमंत्री दिए, तो आज की जो परिस्थितियां हैं, तो आने वाले अगले साल के विधानसभा चुनावों में क्या कोई उन राजनीतिक परिवारों में से फिर मुख्यमंत्री बन पाएगा, या वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या कोई एक नए परिवार से कोई नया चेहरा आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो ये हरियाणा की राजनीति का एक यक्ष प्रश्न है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर पूरे हरियाणा में खूब चर्चाएं हो रही हैं कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी सोचिए, मैंने जो कयास लगाए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ जो मेरी समझ में आ रहा है। दोस्तों, हरियाणा के राजनीतिक परिवारों में जो पुराने राजनीतिक परिवार हैं, जिन्होंने हरियाणा को कई मुख्यमंत्री दिए, आज उनका क्या हाल है? क्या वो परिवार हरियाणा को अगला मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं? तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ताऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार की। ताऊ देवीलाल भी हरियाणा के, मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 2 बार मुख्यमंत्री बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो कई बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज की जो स्थिति है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ सारी बात कर रहा हूँ। मेरा किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। लेकिन ये साफ स्थिति है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 46 विधायक होने चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में ताऊ देवीलाल चौटाला परिवार के 90 में से इनेलो का एकमात्र विधायक है। यदि आप इसमें वारिस के रूप में अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं, तो हालांकि वो आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन उनके पास मात्र 10 विधायक हैं, और 10 विधायक के दम पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और 10 से 50 होने की भी, 46 होने की भी संभावनाएं नहीं दिखती, जो ईमानदारी की बात है। इसके बाद जो बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, चौधरी भजनलाल परिवार। चौधरी भजनलाल परिवार 80-90 के दशक में कई बार मुख्यमंत्री बने। धाकड़ राजनीतिक रहे हरियाणा के PhD कहलाते थे राजनीति के। लेकिन वर्तमान में जो चौधरी भजनलाल परिवार की स्थिति है, यह परिवार राजनीतिक तौर से संक्रमण काल से गुजर रहा है, ऐसा राजनीतिज्ञों का मानना है। चौधरी भजनलाल परिवार की, या यूं कहें चौधरी कुलदीप बिश्नोई की, अपनी कोई पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस में उनका बड़ा कद हुआ करता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी पटरी ना बैठने के कारण वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि
कुलदीप बिश्नोई भाजपा में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाजपा ही जो मुख्यमंत्री बनता है आम तौर पर आरएसएस की बैकग्राउंड वाला बनता है, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई वो आरएसएस बैकग्राउंड के तो है नहीं, और ना ही उनके पास विधायक है। उनका बेटा भव्य बिश्नोई एक विधायक है जो भाजपा का है। तो एक विधायक से भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो इस तरीके से चौधरी भजनलाल जो हरियाणा का प्रमुख राजनीतिक परिवार रहा है, उससे भी कोई उम्मीदें ऐसी नहीं दिख रही कि इस परिवार से अगले विधानसभा चुनावों के बाद कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तीसरा परिवार जिसकी हरियाणा की राजनीति में तो तूती बोलती रही, वो थे चौधरी बंसीलाल। वो भी कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री भी रहे। आज उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी कांग्रेस में है, विधायक हैं। चौधरी बंसीलाल की पौत्री यानी किरण चौधरी की बेटी सांसद भी रह चुकी हैं भिवानी से, लेकिन उनकी राजनीतिक दायरा भिवानी तक ही सीमित है और ना ही उनके पास विधायकों का कोई बड़ा ग्रुप है जिसके चलते उनकी संभावनाएं हरियाणा का अगले मुख्यमंत्री बनने की हो सके। होने को तो कब किसकी लॉटरी निकल जाए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो फिलहाल गणित के हिसाब से कह रहा हूँ कि उनके भी यानी चौधरी बंसीलाल परिवार से भी किसी के हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। उसके बाद जो अगला राजनीतिक परिवार है हरियाणा का बड़ा परिवार रहा है, चौधरी रणवीर सिंह से लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने, 10 साल मुख्यमंत्री बने रहे, कई बार सांसद रहे। उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा वो भी सांसद रहे हैं और आज हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, हरियाणा के बड़े नेता हैं। लेकिन कांग्रेस में जो भयंकर गुटबाजी है वो बहुत चरम पर है। कई कारणों के चलते राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि कांग्रेस में आज की तारीख में निसंदेह भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े नेता हैं और पूरे हरियाणा में उनका प्रभाव है। लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि यदि आने वाले चुनावों में कांग्रेस बहुमत ले आती है, बहुमत में पहुंचती है, 45 से ज़्यादा उसके विधायक आते हैं, तो बनेगा तो कांग्रेस का ही कोई मुख्यमंत्री। लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि हाईकमान शायद इस बार यानी तीसरी बार शायद उनको मुख्यमंत्री ना बनाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बिठाए, ऐसा लगता है। लेकिन उनका कड़ा बल बहुत बड़ा कद है, वो बन भी सकते हैं, लेकिन शायद इस बार कांग्रेस हाईकमान किसी और को इस कुर्सी पर बिठाना पसंद करेगा। तो दोस्तों ये हरियाणा की जो राजनीति है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो इस पर चर्चा थी, इसी संदर्भ में मैं अगली जो बात कर रहा हूँ, वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। वो भी 10 साल मुख्यमंत्री की पद पर आसीन रहेंगे, 9 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ और जो चर्चाएं हैं हरियाणा में, राजनीतिक पंडितों के बीच में जो चर्चाएं हैं, उनका मानना है कि इस बार हरियाणा में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा बहुमत ले आएगी। पिछली बार भी वो 40 सीटों पर ही अटक गई थी और इस बार जो सर्वे आ रहे हैं, जो आकलन आ रहे हैं,
उनमें भाजपा को बहुमत से पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, तो भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौटेगी इसकी कम ही संभावना लगती है। और खुदा ना खास्ता भाजपा सत्ता में लौट भी गई तो जानकारों का मानना है कि शायद तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी का लॉटरी नहीं खुलेगी और भाजपा हाईकमान उनको तीसरी बार शायद सीएम नहीं बनाएगा। इसलिए आकलन यह है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव के बाद जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और जितने धाकड़ राजनीतिक परिवार आज तक जिनके मुख्यमंत्री बन पाए हैं, संभवतया उनका नंबर इस बार नहीं आएगा। हरियाणा की जनता हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर शायद किसी नए चेहरे को लाना पसंद करेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का यक्ष प्रश्न कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन। मैंने अपना आकलन आपके सामने रखा, जो मेरे मित्रों, मेरे पत्रकार मित्रों, राजनीतिक पंडितों से बातचीत के आधार पर था। बाकी जो मैंने जो कहा, जो आकलन रखा है, आप उससे कितने सहमत हैं या असहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये था मेरा आज का राजनीतिक मुद्दा। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।